हिंद साथियों, मैं नरेश सुनकुसरे आपका अपना चैनल दर्शिल करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का हमारा चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दर्शिल करियर एकेडमी में स्पेशल क्लासेस शुरू हो चुकी है आर्मी के लिए, एसएससी जीडी के लिए और पुलिस भर्ती के लिए। तो जिन भी दोस्तों को एडमिशन करना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके एडमिशन डिटेल पूछ सकते हैं। तो प्राचीन भारत का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता सर दयाराम साहनी थे और पुरातात्विक सर्वेक्षण डिपार्टमेंट के अधिकारी सर जॉन मार्शल इसके महानिर्देशक थे, जिनकी अगुवाई में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे और हड़प्पा मोंटगोमरी जिला रावी नदी के तट पर इसकी खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पाई संस्कृति भी कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम अपना अगला सवाल देखें तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो मृत व्यक्ति के टीले को या मोहन के टीले को सिंधी में मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ये शहर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के पश्चिमी स्थान पर स्थित है और मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी आर.डी. दयाराम साहनी जी ने, राखलदास जी बैनर्जी ने। अगला सवाल है, किस स्थान पर हड़प्पन समय में रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मैं आपको बता दूं, ये हुआ है दायमाबाद, जो अहमदनगर जिले में जो दायमाबाद है वहाँ पर महाराष्ट्र में। तो एक रथ की मूर्ति उस समय की प्राप्त हुई है। अगला सवाल है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मैंने अभी आपको बताया है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी और यहाँ पाए जाने वाले मुख्य अवशेषों में स्नानागार, अन्न भंडार और कॉलेजिएट भवन आदि शामिल है। अगला सवाल है, भारतीय शासक के प्रतीक के शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए? तो सत्यमेव जयते जो भारतीय साहित्य, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य के रूप में इसे अपनाया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा सत्य की विजय, और इस शब्द का प्रयोग प्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सन 2015 में, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है, इन्होंने जब ये 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उस समय इन्होंने सत्यमेव जयते का उच्चार किया था। अगला सवाल है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन, जब वैदिक सभ्यता थी उस समय ऋग्वैदिक सभ्यता में व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए भारत में वर्ण व्यवस्था अपनाई गई थी। इस बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कई व्यवसाय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित थे ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्मजात आधारित हो गई थी। तो इस सवाल का आंसर है व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। भारतीय संगीत का उगम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उगम हुआ है सामवेद में। मैं आपको बता दूं, वेद 4 तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद और अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद। उसी के साथ वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। और वेदत्रयी कितने हैं, ये सवाल एसएससी में पूछा गया है। तो वेदत्रयी में आपको बता दूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता।
तो अगला सवाल है, बस इतने ही सवाल थे दोस्तों। आपको चैनल कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन कर सकते हैं, दर्शिल करियर एकेडमी। और प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।